बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शफा व्लॉग एंड शफा वीडियोस। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव है। इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए। और नॉलेज देने वाली तो मैं हूँ और हासिल करने वाले आप लोग हैं। तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ। बहुत से क्लाइंट्स, बहुत सी औरतें, बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मैम हमें आप जैसे बाल चाहिए। तो मैं उनसे एक बात ही करती हूँ कि मेरे जैसे बाल ना हासिल करने के लिए थोड़ा सा ना आपको सब्र का दामन हाथ से छोड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज हम टॉपिक पे आते हैं कट डाउन। कट डाउन से मोस्टली लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं कि कट डाउन नहीं करवाना। कट डाउन क्यों भाई, क्यों कट डाउन नहीं करवाना? अगर आप किसी अच्छे सैलून से, लाइक मी, किसी अच्छी जगह से आप करवाएंगे तो आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे। हेयर्स क्यों डैमेज होते हैं? हेयर्स तब डैमेज होते हैं जब आप उनकी केयर नहीं करते, ऑयलिंग नहीं करते, कॉम नहीं करते, और वीकली और मंथली आप उसकी केयर नहीं करते। सैलून में आके आप लोग बोटॉक्स नहीं करवाते, केराटिन नहीं करवाते, तो तभी आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई, बड़ी अच्छी थी। उन्होंने हमसे कहा कि हाँ, उनको स्ट्रिक्स भी चाहिए और उनके भाई की शादी थी, उनको स्ट्रिक्स भी चाहिए थी और उनको केराटिन भी चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनके बाल बहुत मेटेलिक डाइज थे, उन्होंने डैमेज किए। मैं कोई भी साशे उठा लेती थी, वो बालों में लगा लेती थी। यकीन मानिए कि उनके बालों का कलर जो था 3 से लेकर 5 तक हुए हुए थे। और ग्रे कवरेज भी बहुत ज़्यादा था, बहुत सर उनका भरा हुआ था ग्रे कवरेज से। और बाल ऐसे थे जैसे बर्न हुए हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, वो केयर ही नहीं कर रही थी, बस सर में लगाए जा रही थी। ना वो तेल लगाती थी, ना वो मसाज करती थी, कुछ भी नहीं, बस ड्राई किया। उनके बाल जब मैंने खोले तो वो बम की ना फट गए, इतने ज़्यादा हो गए। तो फिर उसको हैंडल करना ना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। चले, फिर भी मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत अच्छे से मैंने इसमें कामयाबी हासिल की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमें नॉलेज होती है, हमें पता होता है कि हमें कैसे हैंडल करना है ऐसे बालों को। सबसे पहले मैंने उनका स्ट्रिक्स करनी थी, तो स्ट्रिक्स करने के लिए मैंने उनको डायमंड सेक्शन दिया। और डायमंड सेक्शन के बाद हॉरिजेंटल स्लाइसेस लेके उनको पहले बैक से स्टार्ट किया। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, मैं स्ट्रिक्स के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दूंगी। लेकिन मैंने जो ब्लॉन्डर इस्तेमाल किया वो था मैजिक ब्लॉन्ड था मेरा, क्यूने का। ये आप मेरे देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। ये क्यूने का मैजिक ब्लॉन्ड है। ये बहुत अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा बहुत है। इसका कट डाउन जो होता है ना, बहुत ही 5 से 6 मिनट में हो जाता है। लेकिन उनके बालों में तकरीबन हमें 60 टू 70, बल्कि 1 घंटा लग गया हमें कट डाउन लाते लाते। लेवल उनका आया 6-7 लेवल आया। और मैंने किया किससे? उनका किया मैंने 40 से किया, 40 डेवलपर से किया। क्यों किया? मैं 30 इस्तेमाल भी कर सकती थी, क्योंकि आप लोगों के जहनों में आएगा कि जनाब बाल डैमेज थे तो मैंने 30 क्यों नहीं इस्तेमाल किया, 40 क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं अगेन बता दूं, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की निकलनी थी। क्या जाहिर सी बात है, उन्होंने मेल्टाइटिक डाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए थे। इस वजह से मैंने ये 40 डेवलपर इस्तेमाल किया। 40 डेवलपर के साथ रेशियो था उसका 1:1, वरना 1 जो स्कूप था वो हमारा ब्लॉन्ड का था और 1 जो था वो हमारा इसका डेवलपर का था। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लगा दिया। उसके बाद हमने वेट किया, तकरीबन घंटा गुजर गया। घंटा गुजरने के बाद जो मेरा लेवल था वो अचीव आ गया, मैंने येलोइश आ गए बाल। लेकिन जो पिगमेंट निकली वो बहुत ज़्यादा येलोइश निकली, बहुत ज़्यादा ऑरेंज पिगमेंट निकली। और ऑरेंज पिगमेंट को कम करने के लिए मुझे जो इस्तेमाल करना पड़ा वो इजी कलर का सुपर कूल ब्लू शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो येलोइश टोन था वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। उसके बाद मैंने जो उनकी ग्रे कवरेज की बहुत ज़्यादा थी, वो उनकी थी ग्रे कवरेज उनकी 6.0 से की 10 डेवलपर के साथ। 10 डेवलपर मैंने क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, उससे उनका एक तरह से बेस कलर भी बन गया। तो मैं 6.0 जो था वो 10 डेवलपर के साथ इस्तेमाल किया। और साथ ही जब मैंने स्लाइसिस लिए स्ट्रिक्स के, तो उसके साथ ही मैंने उसके ऊपर ये 6.0 भी लगा दिया। अब मैंने जब उनको वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने उसके बाद 8.3 कलर जो था वो मैंने लिया। और उसके बाद सॉरी, मैंने 8.3 नहीं लिया। अच्छा, अब हम जब हेयर यूनिट पे ले गए, हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद हमने ग्लॉसी की। और ग्लॉसी मैंने की है 7.33 से 20 डेवलपर डाला है मैंने उसमें। और थोड़ा सा मैंने उसमें 0.00 नंबर जो होता है, जो
हम लोगों ने यूनिट के ऊपर ग्लॉसी की। ग्लॉसी मैंने 7.33 के साथ 0.00 नंबर और थोड़ा सा मास्क मिक्स करके, पानी मिक्स करके हम लोगों ने ग्लॉसी की। ग्लॉसी करने के बाद फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद हम लोगों ने ब्लू शैम्पू के साथ फिर से वॉश किया, ग्लॉसी की, थोड़ी मल्सीफाई किया। और मल्सीफाई करने के बाद हमारा जो अचीव था, हमारा जो गोल था, अचीव था, जो उनको लेवल चाहिए था, वो उनको चाहिए था तकरीबन 7.33 ही का लेवल चाहिए था उनको। इससे ज़्यादा का 8.33 बहुत लाइट हो जाता। तो 7.33 मीडियम इंस्टेंट गोल्ड ब्राउन हमें नंबर मिल गया, जो कि मैंने तस्वीरों में भी शेयर किया हुआ है और बहुत खुश हुई। उसके बाद हम लोगों ने कैरेटीन स्टार्ट की। कैरेटीन हम लोगों ने की। मैं कई दफ़ा मैं इसकी वीडियोस डाल चुकी हूँ। ये मोस्ट फेवरेट है ब्रीमोड का। और इसके ज़रिए हमने जब कैरेटीन स्टार्ट की तो हम लोगों ने शैम्पू से, पैराफाइन शैम्पू से हम लोगों ने वॉश नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वॉश हो चुका था। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत महसूस नहीं। और हमने बी वाली की एप्लीकेशन, जस्ट लाइक रिबॉन्डिंग एंड जस्ट लाइक हम लोग रिबॉन्डिंग या एप्लीकेशन डाई वगैरह करते हैं तो बैक से हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने कई दफ़ा वीडियोस डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। उसके साथ हमने उनकी वो की कैरेटीन की। और कैरेटीन करते करते भी हमें तकरीबन शाम हो गई। और शाम होने के साथ ही हम लोगों ने जो अपना काम वाइंड अप किया, जब हमने फाइनल रिज़ल्ट देखा तो शी इज़ सो हैप्पी। बट इधर मैं एक बात करना चाहती हूँ उन वुमेन से, उन लड़कियों से जो क्लाइंट मेरे सैलून में आते हैं। तो उनसे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ये समझें कि हाँ, वी आर आल्सो ए ह्यूमन। और एक हम औरतें हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, कितना स्टेमिना होगा कि हम आप लोगों के काम आ रहे हैं। तो जब हम आपके इतने काम आ रहे हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ना रूडली बिहेवियर नहीं करना चाहिए। रूडली बिहेवियर इस तरह हुआ, हमारा मूड उस वक्त, मेरा मूड ख़ास तौर पे उस वक्त ऑफ हो गया जब आंटी उनके साथ जो मदर इन लॉ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि बस बाकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो मुझे फ्री दे दें। अमेजिंग ना। मतलब फेशियल फ्री, वैक्स फ्री, एंड जो वॉश होगा 1 डे वॉश या 3 डे वॉश होगा वो फ्री, एंड जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होगा वो फ्री। बट आप लोग क्या समझ रहे हो? आई थिंक सो आप लोग समझ गए होगे। मज़ीद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हो, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि शफ़क़त क्या कहना चाहती है, किस तक ये अपना मैसेज कन्वे करना चाह रही है। तो उस तक वो मैसेज कन्वे हो गया होगा। तो प्लीज़, इट्स सैलून और मैं शफ़क़त सलमान यहाँ पे हाज़िर रहती हूँ, हर वक्त रहती हूँ। तो मुझे आप जो है ना वो ना किया करें, डिसअपॉइंट ना किया करें प्लीज़। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। मूड तो मेरा उसी दिन ऑफ हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। बट ऑलवेज राइट नहीं होता, क्लाइंट को कभी कभी हमें शट अप कॉल भी देनी पड़ती है। क्या करें, ज़िंदगी है, चलता रहता है। लेकिन क्लाइंट्स को समझना चाहिए कि अगर आप लोगों के लिए महंगाई है ना, तो हमारे लिए भी महंगाई। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। होपफुली कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक बात और आपके सामने करती जाऊँ कि ब्री मोड का जो ये मास्क है ये बहुत अच्छा है, इसको आप यूज़ कीजिए। मैं भी यूज़ करती हूँ, मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कीजिए। और केराटिन अगर करवाना है तो ये भी कीजिए, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे तकरीबन 6 से 7 मंथ हो गए हैं और मेरे केराटिन अभी तक नहीं जा रही। जो लड़कियां या वुमेंस ये समझती हैं कि उनकी केराटिन ख़राब हो जाती है, तो वो केराटिन तभी ख़राब होती है जब आप लोग केमिकल से इतना इस्तेमाल नहीं करते, या किसी अच्छी ब्यूटिशियन या किसी अच्छे सैलून से आप लोग नहीं करवाते, तो फिर आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।